एक वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अभी तक एक सख्ते में है और सोच में पड़ी है। इन्होंने ये एक 12 सेकंड की वीडियो जो है वो जारी की है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलूचिस्तान टू बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अफगानिस्तान और दिल्ली में फिर से ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजव्वज़ा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। बलूचिस्तान में आज हमें जो बिगाड़ नजर आता है ये किसी एक हुकूमत का बिगाड़ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जो कुछ भी बलूचिस्तान में करता आया है उसको कवर अप करने के लिए वो अलग अलग तरह की न्यूज और उनको कंट्रोल करता आया है, लेकिन इस बार वो करने में नाकामयाब रहा। वो ये बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं इंडिपेंडेंट की, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसके बावजूद हमारी पॉलिसीज में कमजोरी रही, हमारी क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी। उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। इंडिया के अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमित शाह हर एक कहते हैं हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 मिनट का काम है। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया जिसमें बीबीसी भी है, CNN भी है, इंडियन मीडिया भी है, जब उसने बात करनी शुरू की कि ये दहशतगर्दी नहीं बल्कि अलहदगी पसंद है जो पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई पूरे शिद्दत के साथ लड़ रहा है। बलूचिस्तान ने कमर कस लिया है कि हमें जो है पाकिस्तान का जुल्म नहीं सहना है और हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। और BLA ने तो उनके नाक में बिल्कुल दम कर रखा है, पाकिस्तान के नाक में BLA ने दम कर रखा है बिल्कुल कि भाई हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अभी एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो बलोची बच्चे हैं, जो एक जो है उन लोगों ने बलूचिस्तान ने अपना झंडा बना लिया है, उस झंडे को और एक तिरंगे को लेकर दोनों बच्चे जो है लहरा रहे हैं। इसको देख के जो है पाकिस्तानी मीडिया में आग लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भाई भारत का झंडा क्यों, ठीक है, और उसमें ये भी बोल रहे हैं कि भारत का झंडा क्यों और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी क्यों। तुम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हो ठीक है, लेकिन इसमें भारत के झंडे लहराने की क्या ज़रूरत है, ऐसा पाक मीडिया बोल रहा है और बहुत कुछ भी बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। बलोच लिबरेशन आर्मी ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हथियार उठाए हुए है। अभी जाफर एक्सप्रेस का भी जो पूरा ये जो हमला किया गया था, ये भी BLA इसकी पूरी जिम्मेदारी उठा चुकी है, बल्कि नोशकी के अंदर और भी दीगर जगहों के ऊपर जो है वो इनकी मजीद ब्रिगेड वगैरह जो कुछ भी कर रही है उसके बारे में वो अब क्लेम भी करते हैं उन्होंने, बल्कि पिछले 24 घंटे में 3 मुख्तलिफ हमलों की जिम्मेदारी भी जो है वो कबूल की है कि हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को जो है वो टारगेट किया है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो सामने आई है। ये सामने जो आप एहतजाज देख रहे हैं, ये एहतजाज जो है वो हॉलैंड में, नीदरलैंड के अंदर जो है वो किया गया है इन्हीं के हामियों की बदौलत। और इसमें इन्होंने, अगर आप गौर से देखें तो बलूचिस्तान के जो है वो एक अपनी तरफ से आज़ाद बलूचिस्तान के झंडे भी जो है इन्होंने उठाए हुए हैं। अब इसकी ज़रा गौर से आप ना इसमें नारेबाजी ज़रा सुनिएगा। ये सुन रहे हैं आप? ये किस चीज़ की नारेबाजी हो रही है? ये बेसिकली ये कह रहे हैं जी न्यूक्लियर, पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसे बंद करो, उसे बंद करो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत ने पहले पाक अफगान सरहद के साथ साथ अपने काउंसिल खाने कायम किए थे और इन काउंसिल खानों में सफारतकारों के रूप में तैनात रॉ के ऑफिसर्स साजिशें कर रहे थे। तो पाकिस्तान के एहतजाज के बाद ये काउंसिल खाने अमेरिका ने बंद करवा दिए, लेकिन भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। चुड़ैल मुझे बता रही है कि अब वो कंधार के करीब टूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। अच्छा, ये सिर्फ ये कोई एक नहीं है, ये एक और वीडियो है ये, और ये आज से तकरीबन 1 साल पुरानी वीडियो है, उसके अंदर भी गौर से सुनिए कि जनाब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना वो आप बंद करें। अच्छा, फिर उसके बाद एक और हमने ट्वीट निकाली और ये बड़ी हैरानकुन ट्वीट है। ये बेसिकली कोई फजीला बलोच है जो इनके लिए मतलब काफ़ी काम शाम करती हैं। इन्होंने ये एक 12 सेकंड की वीडियो जो है वो जारी की है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलूचिस्तान टू बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मुझे नहीं पता, मैं सारी बात इन्होंने बताया नहीं वो ये वीडियो कहाँ की, लेकिन ये इन्हीं के हमायती अकाउंट्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और
ये मुजवजा बलोचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। ये किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं यहाँ पे? इंडिया का क्या लेना देना है आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। चलें आपके साथ वो बलोचों के जो हकूक़ हैं उसके हवाले से माजी के अंदर जो कुछ हुआ, मैं आपकी तमाम बातें सुनने और मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कंटेस्ट नहीं करूँगा उसके ऊपर। रियासत की जानिब से बहुत जुल्म हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इंडिया का झंडा जो है ये बलोचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप लोग जो नारेबाजी मार रहे हैं इसमें न्यूक्लियर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कहाँ से बीच में आ गया? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जब आप बलोचिस्तान की बात करते हैं तो आपके एनालिस्ट इंडियन चैनल्स पे क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके? इंटरनेशनल चैनल्स की तो चलो मुझे समझ आती है ना, BBC आपको कवर करे, वॉइस ऑफ अमेरिका कवर करे, CNN करे, आपको मतलब दुनिया स्काई न्यूज़ करे, जितने इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो आपको करें। ये इंडियन चैनल्स आपके पास क्यों कवर करने जा रहे हैं? तब आप मुझे बताएं कि अगर मशरक़ में बैठा हमारा दुश्मन उठ कर हमारे मगरब में आकर बैठे, वहाँ अपना मिलिट्री बेस बना ले, तो क्या पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए? क्या मैं अफगान तालिबान के इस इक़दाम को पाकिस्तान दोस्ती समझूँ? क्या पाकिस्तान को अपना सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने के लिए अपने बरादर इस्लामी मालिक को इस सहूलतकारी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? तो इस पाकिस्तान दुश्मनी के बावजूद क्या हमें अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करनी चाहिए? एक बार फिर अफगान तालिबान ने वही हरकत की है जो इससे पहले की थी। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट था वो ये था कि तुर्कम बॉर्डर की दूसरी जानिब जो 0 पॉइंट है वहां पर कोई भी ना पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान किसी किस्म की कोई पोस्टें तामीर कर सकता है। तो ये एक अग्रीमेंट है दोनों ममालिक के दरमियान, एक म्यूचुअल जो है वो एक अग्रीमेंट है। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने उसी पॉइंट के ऊपर मुतनाज़िब पोस्टें तामीर करनी शुरू कर दी, जिस पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इनको मना किया और मना करने के बावजूद ये बाज नहीं आए तो इन्होंने पाकिस्तानी सरहद पर हमला करने की कोशिश की और अब नाज़रीन दोबारा फिर सरहद बंद कर दी गई। ये वो शख्स है जो अभी नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामानी कमेटी के अंदर जिस किस्म की बातें कर रहा था, ये वो शख्स है जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन जंग करने के फैसले कर रहा है। और जहनी तौर पर ये पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है कि वो शख्स या वो ऑफिसर जिसको मेजर से आगे प्रमोट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इफ आई करेक्टली रिमेंबर मेजर की कमान जो है वो गालिबन 150-200 जवानों की उसकी कमान होती है मेजर की मैक्सिमम, मेरा ख्याल है, इफ आई करेक्टली रिमेंबर कंपनी शम्पनी। और इससे ऊपर की कमांड, इससे ऊपर की सलाहियत जो है वो जनरल मौसूफ के अंदर नहीं पाई जाती। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान आर्मी की एज एन इंस्टीट्यूशन कि ये शख्स जो जहनी तौर पर ठीक नहीं है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया।